अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास 4 की कंप्यूटर साइंस की बुक है। हम चैप्टर नंबर 9 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 का नेम है इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट 2013। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कल। उसमें हमने यूजिंग थीम्स जो है, थीम्स को किस तरह से यूज़ करके हम प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करते हैं, ये हमने कल देखा था। आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे थीम्स फॉर अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन को किस तरह से यूज़ करना है ये भी हम चैप्टर में के स्टार्ट में जो है वो फर्स्ट वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। अब ब्लैंक प्रेजेंटेशन में थीम्स किस तरह से यूज़ करने हैं वो हम देखेंगे। If you have already created a presentation using the blank presentation option, अगर आप blank presentation के ऑप्शन को यूज़ करके प्रेजेंटेशन जो है वो पहले से ही क्रिएट कर चुके हैं, यू कैन स्टिल अप्लाई टू थीम टू इट। तो क्या है, आप उसमें अगर ब्लैंक प्रेजेंटेशन को यूज़ करके आपने प्रेजेंटेशन बना तो ली है लेकिन उसमें आपने थीम अप्लाई करना है, तो क्या है, आप थीम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्लिक द डिज़ाइन टैब। सबसे पहले आपने डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है। ये रहा फिगर 9.7 में आपके पास डिज़ाइन टैब। इस डिज़ाइन टैब पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके फिर सेकंड पॉइंट है इन द थीम्स ग्रुप। थीम्स ग्रुप में जाना है। डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये थीम्स ग्रुप जो है वो शो हो जाएगा। ये नीचे जो है वो सारे नीचे जो नेम्स लिखे हुए होते हैं वो सारे ग्रुप्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे थीम्स लिखा हुआ है तो ये थीम ग्रुप कहलाएगा। थीम्स ग्रुप में आप जाएंगे, क्लिक द मोर बटन। थीम्स ग्रुप में जाके आपने मोर बटन पे क्लिक करना है। फिगर 9.7 में ही इसी फिगर में आपको बताया मोर बटन कौन सा है। ये आपके पास ये वाला बटन जो है वो मोर बटन के ऊपर आपको उन्होंने एरो से शो भी करवा दिया है। मोर बटन पे क्लिक किया, उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 3 है आपका, दिस विल ओपन द थीम्स गैलरी। जब आप मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास थीम्स की जो गैलरी है वो शो होगी। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड थीम। उस गैलरी में से आपने रिक्वायर्ड अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी थीम जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। फिगर 9.8 जो है वो नेक्स्ट पेज पे, अब पेज नंबर 112 पे, उसमें आपके पास थीम्स की गैलरी जो है वो डिस्प्ले करवाई है। ये है फिगर 9.8 थीम्स गैलरी। थीम्स की गैलरी जो है वो उसमें आपके पास ये देखें काफ़ी सारे थीम्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट टेम्पलेट्स के हैं। इसमें थीम्स डिफरेंट स्टाइल्स हैं उनके। तो पॉइंट नंबर 4 में है राइट क्लिक द सिलेक्टेड थीम टू व्यू द डिफरेंट वेज टू अप्लाई द थीम। अब आपने कोई सा भी थीम जो है जो आपने सेलेक्ट करना है, उस थीम पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। अगर आपने ये वाला फर्स्ट वाला जो है वो थीम अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जो है वो माउस का बटन से आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किया तो आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है उसके वेज जो आ जाएंगे अप्लाई करने के, थीम्स को अप्लाई करने के डिफरेंट वेज आपके पास यहाँ पे शो होंगे। अब डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। फिगर 9.9 में उन्होंने एक लिस्ट बताई हुई है, उसमें आपके पास डिफरेंट वेज हैं थीम्स को अप्लाई करने के। अदरवाइज अगर आप इन जो हैं वेज को यूज़ नहीं करते तो क्या होगा, अदरवाइज द थीम विल बी अप्लाइड टू द इंटायर प्रेजेंटेशन। आपने जो थीम सेलेक्ट किया है उसको आप डिफरेंट वे से अगर यूज़ नहीं कर रहे तो क्या होगा, आपका वो जो थीम आपने सेलेक्ट किया है वो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, उसको आपने अगर सेलेक्ट किया है तो उसको पहले जो है उसके डिफरेंट वेज देख लें कि अगर आपने कोई एक सिंगल जो है स्लाइड के लिए उसको यूज़ करना है या किस तरह से यूज़ करना है। अगर आपने पूरी के लिए पूरी अपनी प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करना है तो फिर क्या है, तो आप जो है वो अपनी पूरी प्रेजेंटेशन पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो है वो थीम्स के जो है डिफरेंट वेज हैं वो भी हम देख लेते हैं। फिगर 9.9 में ये है डिफरेंट वेज हैं। इनमें क्या बताया गया है, कोई भी जो थीम आपने सेलेक्ट किया उस पर आपने राइट क्लिक किया तो ये आपके पास एक छोटी सी लिस्ट जो है वो अपेयर हो गई। लिस्ट में क्या है, अप्लाई टू ऑल स्लाइड। जो आपने थीम सेलेक्ट किया है उसको आपने ऑल स्लाइड्स पे, अपनी तमाम स्लाइड्स पे जो है वो अप्लाई करना है। अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, या कोई एक सिंगल जो है स्लाइड जो अपनी प्रेजेंटेशन की उस पर आपने जो है वो अप्लाई करना है। सेट एज डिफ़ॉल्ट थीम, या आपने उसको डिफ़ॉल्ट थीम के तौर पर यूज़ करना है। मतलब डिफ़ॉल्ट थीम के तौर पे आप अगर उसको सेट कर देंगे तो आप अपनी न्यू प्रेजेंटेशन जो भी बनाएंगे उस पर यही वाला थीम जो है वो अप्लाई किया हुआ होगा।
ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार, या उसको आपने क्विक एक्सेस टूल बार में आपने गैलरी में जो है वो ऐड कर दिया, या आपने ये वाला काम करना है। तो आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई सा भी जो है वो आप अपनी मर्जी, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस तरह की भी आपने प्रेजेंटेशन बनानी हो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूजिंग टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या हैं? अ टेम्पलेट इज़ अ प्री डिज़ाइंड प्रेजेंटेशन। प्री डिज़ाइंड प्रेजेंटेशन मतलब पहले से ही जो डिज़ाइन की हुई प्रेजेंटेशंस हैं, दैट इंक्लूड कस्टम फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइन, जिसमें क्या है, कस्टम फॉर्मेटिंग भी होती है। कस्टम मतलब कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, और डिज़ाइंस, और उसमें डिज़ाइंस भी होते हैं। अब फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग हमने अपने लास्ट जो है वो चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, फॉर्मेटिंग वाला वो चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था कि फॉर्मेटिंग क्या है। फॉर्मेटिंग जो है वो एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम जो है टेक्स्ट या पिक्चर्स को अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये तरीका जो है वो फॉर्मेटिंग कहलाता है। इट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इससे क्या होगा, जब आपके पास डिज़ाइन पहले से ही मौजूद होंगे प्रेजेंटेशन के, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे जो है वो टाइम और जो एफ़र्ट है वो सेव होगी। व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, जब हमने कोई न्यू प्रेजेंटेशन जो है स्टार्ट करनी है, तो हमारे पास डिज़ाइंस होंगे, हम उन डिज़ाइंस को यूज़ कर लेंगे अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी सेव होगा और एफ़र्ट भी हमारी सेव होगी, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इफ़ यू हैव क्लिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, अगर हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, बट विश टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट, लेकिन हमारी जो है हम चाहते हैं कि हम टेम्पलेट जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करें, तो हम किस तरह से यूज़ करेंगे? डू एज फॉलोज, नीचे आपको कुछ स्टेप्स जो हैं वो गिवन हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो है वो टेम्पलेट जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्लिक द फाइल टैब। फाइल टैब पे क्लिक करना है। फाइल टैब जो है वो आपकी पावर पॉइंट की जो होम स्क्रीन है, वहाँ पे आपके पास ऊपर जो है वो काफ़ी सारे टैब्स मौजूद हैं, वहाँ पे आपके पास फाइल टैब भी है। फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, द बैक स्टेज व्यू विल अपीयर। बैक स्टेज व्यू का क्या मतलब है? ये वाला जो एरो है ये बैक स्टेज व्यू को शो करवाता है। बैक स्टेज व्यू विल अपीयर। उसके बाद क्या है, बैक स्टेज के नीचे ही काफ़ी सारी लिस्ट में ऑप्शंस हैं, उसमें से आपने क्या सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट न्यू। न्यू जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। यू कैन क्लिक सजेस्टेड सर्च टू फाइंड टेम्पलेट्स और यूज़ द सर्च बार। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट नंबर 2 में बैक स्टेज व्यू जो है उसमें आप गए, वहाँ पे आपने के पास न्यू का ऑप्शन आ रहा था, आपने न्यू के ऑप्शन पे सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने क्या करना है, यू कैन क्लिक सजेस्टेड सर्चेज। फिर आपने क्या करना है, सजेस्टेड सर्चेज वाला जो ऑप्शन है ये आपके पास न्यू का ऑप्शन था। उसके बाद न्यू पे क्लिक किया तो आपके पास सजेस्टेड सर्चेज वाला ऑप्शन आ गया। सजेस्टेड सर्चेज में आपके पास जो है वो डिफरेंट तरह के ऑप्शंस बताए गए हैं। अब बिजनेस है और कैलेंडर्स हैं, चार्ट्स एंड डायग्राम्स हैं, एजुकेशन, मेडिकल, नेचर या फ़ोटो एल्बम्स, ये डिफरेंट जो है वो आपके पास ऑप्शन है। अब इन ऑप्शंस का क्या मकसद है, यहाँ पे बिज़नेस वाला जो ऑप्शन है उसमें बिज़नेस से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट जो है वो आपके पास टेम्पलेट शो होंगे। कैलेंडर जो है, कैलेंडर को डिफरेंट कैलेंडर के डिफरेंट टेम्पलेट शो होंगे कैलेंडर पे क्लिक किया तो। चार्ट्स एंड डायग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो चार्ट्स एंड डायग्राम्स से रिलेटेड आपको डिफरेंट टेम्पलेट शो होंगे। इसी तरह से एजुकेशन, मेडिकल, नेचर, फ़ोटो एल्बम्स, इनसे रिलेटेड भी इनके डिफरेंट टेम्पलेट शो होंगे। तो अगर आपने इनमें से कोई सिलेक्ट करना है, अब मेडिकल यहाँ पे जो है वो मेडिकल से रिलेटेड उन्होंने सर्च किया हुआ है, तो आपने इनमें से कोई सिलेक्ट करना है तो इन पे क्लिक करेंगे तो इनसे रिलेटेड टेम्पलेट्स आपको शो हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करना तो आप यहाँ पे ऑनलाइन टेम्पलेट जो है वो भी सर्च कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया हुआ पॉइंट नंबर 2 में। और यूज़ द सर्च बार, या फिर क्या है आप सर्च बार को यूज़ कर लें। नेक्स्ट क्या है, हेयर वी विल सर्च फॉर मेडिकल प्रेजेंटेशन बाय क्लिकिंग द मेडिकल लिंक। अब ये लिंक जो हैं वो डिफरेंट दिए गए हैं ना, उनमें आप मेडिकल लिंक पे क्लिक करके वो मेडिकल की जो है प्रेजेंटेशन वो उन्होंने सर्च करनी है। तो बुक में जो है वो मेडिकल की प्रेजेंटेशन सर्च की गई हैं फिगर 9.10 में। ये फिगर 9.10 में उन्होंने जो क्या है मेडिकल का जो लिंक है उस पर क्लिक किया तो मेडिकल की प्रेजेंटेशन यहाँ पे उन्होंने सर्च की। पॉइंट नंबर 3 में दिस opens a gallery of online templates and themes।
मेडिकल पे क्लिक किया तो आपके पास जो है वो ऑनलाइन टेम्पलेट्स और थीम्स की जो एक गैलरी जो है वो अपीयर होगी। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टेम्पलेट्स, उसमें से आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है अपनी मर्जी का टेम्पलेट। फिगर 9.11 ये है फिगर 9.11। मेडिकल वाले लिंक पे क्लिक किया तो अब ये देखें मेडिकल से रिलेटेड ही डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ये देखें ये डिफरेंट जो है वो मेडिकल से रिलेटेड टेम्पलेट ही आपको नज़र आ रहे हैं ना। तो इनमें से कोई सा भी आपने अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब प्रीव्यू ऑफ द टेम्पलेट विल अपीयर अलॉन्ग विद एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द टेम्पलेट कैन बी यूज्ड। तो कोई भी टेम्पलेट आप जो सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड जो टेम्पलेट है वो आपको अपीयर होगा और साथ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी जो है टेम्पलेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको साथ जो है वो राइट की हुई नज़र आएगी कि किस तरह से टेम्पलेट को यूज़ करना है। फिगर 9.12 में है ये। पेज नंबर 113 जो है नेक्स्ट पेज जो हमारा उस पर फिगर 9.12 है। ये फिगर 9.12 जो है हमने ये वाला जो है वो मेडिकल वाला टेम्पलेट जो वो सिलेक्ट किया था। सिलेक्ट किया तो उसके साथ जो है वो जो है उसकी डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने थोड़ी सी बता दी कि किस तरह से टेम्पलेट जो है वो यूज़ करना है। साथ में डिस्क्रिप्शन जो है वो उसकी थोड़ी राइट की हुई है। अब क्या है, क्लिक क्रिएट टू यूज़ द सिलेक्टेड टेम्पलेट। अब ये वाला जो टेम्पलेट उसको हमने सेलेक्ट कर लिया था, इसको हमने यूज़ करना है तो किस तरह से करेंगे, क्रिएट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। ये क्रिएट बटन है, इस पर क्लिक किया। फिगर 9.12 में ये उन्होंने दिखा दिया, ये क्रिएट बटन था, इस पर हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 6 में अ न्यू प्रेजेंटेशन विल अपीयर विद द सिलेक्टेड टेम्पलेट। फिगर 9.13 फिगर 9.13 में आपको उन्होंने शो करवा दिया कि जो आपने टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट किया था वो आपकी प्रेजेंटेशन में अब न्यू प्रेजेंटेशन के लिए वो वाला टेम्पलेट जो है वो यूज़ होगा। फिगर 9.13 जो है वो आपके पास ये रही फिगर 9.13। अब जो हमने टेम्पलेट ये वाला जो सिलेक्ट किया था उससे रिलेटेड वही जो टेम्पलेट है वो आपकी प्रेजेंटेशन में यूज़ होगा। उससे रिलेटेड जो है वो डिफरेंट स्लाइड जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएंगी।